संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। सामान्य श्रावकाचार, इसके संबंध में हमें चर्चा करनी है। वैसे तो जैनियों का जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत कुछ सात्विक होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने उसे श्रावकाचार कहते हैं, श्रावकों का आचरण। तो जो श्रावकों के आचरण की चर्चा अपने शास्त्रों में है, वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद जो प्रतिमाएं होती हैं, तो दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। लेकिन वेद सम्यक दर्शन के बाद है। सम्यक दर्शन किसको है? आज तो हमारे लाखों लोगों में कोई ऐसा कहने वाला मिलेगा कि मेरे को सम्यक दर्शन है, जबकि शास्त्रों में अत्यंत स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि व्रत सम्यक दर्शन के बिना होते ही नहीं। तो जो अपने को वृत्ति मानते हैं, उनके तो सम्यक दर्शन होना ही चाहिए ना, लेकिन वे खुद ही नहीं कहते हैं कि हमें है कि होने ज़रूरी है, कि आवश्यक है, उन्हें ये पता ही नहीं है। जो भी हो, हमें उनकी बात नहीं करनी है। हम तो आज उसकी बात कर रहे हैं कि जो सामान्यतः जैनी है, अथवा समझ लीजिए कि जैन दर्शन को अपनाना चाहते हैं, जैन तत्व ज्ञान से प्रभावित हैं और उस तत्व ज्ञान को वे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, तो उनका जीवन भी 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए उनके जीवन में, और 8 मूल गुणों का धारण होना चाहिए। 7 व्यसन तो आप समझते ही हैं: जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, मद्य का सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना। ऐसे जो 7 चीज़ें हैं, उन ऐसे खोटी आदतें कि जिन आदतों से आदमी का जीवन शुद्ध और सात्विक नहीं रह जाता है। और 8 मूल गुण, 8 मूल गुणों के बारे में आचार्य समंत भद्र ने रत्नगढ़ श्रावकाचार में लिखा है कि मध्यमास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम, कि मध्यमास और मधु का त्याग और साथ में 5 अणुव्रत। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि वहाँ तो दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत बताए थे, और यहाँ जो 8 मूल गुणों में ही 5 अणुव्रत बता रहे हैं। तो आप जरा सोचोगे गहराई से, 7 व्यसनों में भी वही चीज़ें आती हैं, और फिर उन्हीं को अष्टमूल गुणों में भी दोहराया है, मध्यमास मधु का त्याग। अब सोचिए कि इतने क्रूर परिणाम जिसके हों कि जो किसी दूसरे जीव को मार के खा जाएं, ऐसे क्रूर परिणामी जीव के हृदय में धर्म का प्रवेश कैसे हो सकता है? धर्म कैसे आ सकता है? और शराब, जिस शराबी बेटे को बाप तिजोरी की चाबी भी नहीं सौंप सकता, उसे विश्वास नहीं होता है कि ये इसकी सुरक्षा कर पाएगा, वो समझता है बर्बाद ही कर देंगे। तो ये शराब पीने वाला भी और धर्म की बात को, आत्मा की बात को, परमात्मा की बात को कैसे समझ सकेगा? तो उसका ये इतना शुद्ध सात्विक जीवन तो होना ही चाहिए। ये अत्यंत स्पष्ट बात हो गई है। देखिए कि कोरोना फैल रहा है ना सारी दुनिया में, तो जो मांसाहारी देश हैं, जिनमें पूरा का पूरा
मांसाहार और शराब का ही प्रचलन है, जिन्हें रोजाना शराब पीते हैं और रोजाना मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन देशों में कितनी तेजी से फैल रहा है। लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अपेक्षाकृत जो देश अथवा जो जातियां, जो संप्रदाय मांस मदिरा से दूर हैं और शुद्ध सात्विक भोजन वाले हैं, उनमें नहीं है बीमारियां। हिंदुस्तान में जैन समाज अधिकांशतः सबकी अपेक्षा बहुत अधिक शुद्ध सात्विक जीवन वाला है। खान पान में, रहन सहन में, उठने बैठने में, व्यवहार में, इन सब बातों में और समाजों की अपेक्षा काफ़ी शुद्ध सात्विक है। तो उसमें कोरोना का प्रभाव भी बहुत कम है। भाई इक्के दुक्के की कोई बात कहीं आई हो तो आई हो, नहीं तो लाखों लोग हिंदुस्तान में भी उससे प्रभावित हो गए। तो जैन समाज का नाम नहीं आता है, वो कुछ नाम आ भी जाता है तो मृत्यु तो नहीं हो, मृत्यु में तो नाम आता ही नहीं है कि ये होने के बाद मर गए। तो ये हमारे सदाचारी जीवन का प्रभाव है। ये बच्चों में ये सदाचार के जीवन में दया के प्रति बहुत अच्छे परिणाम हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि हम हाथ पर एक चींटी को, एक कीड़े को रख दें, जो एक दो इंद्री की जीव है, चलता फिरता कीड़ा होता है ना, और फिर किसी बच्चे से कहें कि तुम इसे मार दे, तो वो नहीं मारेगा। फिर कहें बेटा मार दे, 5 रुपया देंगे, तो भी नहीं वो मारेगा। फिर कहीं 100 रुपया देंगे तो मार देगा? नहीं मारेगा। तो कितने में मारेगा? 1000 रुपये में? नहीं मारेगा। यानी जैनी के बच्चे में इतना दया भाव है कि वो उस कीड़े को, जिसका कोई संरक्षक नहीं है, और मार देवे तो 100 रुपया भी हाल मिलते हैं, तो एक एक पैसे के पीछे मारे मारे फिरते हैं। ऐसे लोग भी उस कीड़े को नहीं मार सकते हैं। ये संस्कार उसके अंदर है। अभी टीवी पर आया कि पाकिस्तान में टिड्डियों को मार के लाओ तो 5 रुपये के 15 रुपया किलो के पैसा मिलेंगे। और फिर उसी में आया कि लोगों ने सैकड़ों मन टिड्डियाँ मारकर बेची और लाखों रुपये कमाए। 15 रुपये किलो। वो लोग 1 किलो में कितनी सैकड़ों टिड्डियाँ हो जाएं, सिर्फ 15 रुपये के लिए वो इतनी टिड्डियाँ मार सकते हैं। और जैनी का बच्चा इस साधारण से इस कीड़े को 1000 रुपया दो तो भी मारने को तैयार नहीं है। तो इतना ये अहिंसा का, इतना ये शुद्धता का, इतना ये दया का संस्कार तो हमारे बच्चों में है ही। और हमें गहराई से उसके लिए रखना है, क्योंकि धीरे धीरे वो जा रहा है। ये तो जगत का नियम है कि जो जैसी संगति में रहता है उसमें वैसा असर आए बिना रहता नहीं। तो अभी पूरा देश तो हिंसक हो गया है, पूरा देश तो असत्य को बोलने वाला हो गया है, चोरी करने वाला हो गया है, कदाचारी हो गया है। तो वो उनके ही संगति में निरंतर जो रहेगा तो वो भी, उसमें भी खराब असर पड़ता है। तो ये हमारी संतान बिगड़ ना जाए, उसमें भी एक खोटे संस्कार जीवन में न आ जाएं, इस बात के लिए हमें ये पाठशालाओं के माध्यम से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारी एक समस्या खड़ी हो गई थी कि शाम को पाठशालाओं में बच्चे नहीं आते थे। एक तो टीवी लग गया था कि टीवी देखना है, बच्चे बढ़िया बढ़िया सीरियल उसमें आते हैं, उसी टाइम पे पाठशाला पर लगती थी रात्रि की। और फिर बाद में और बहुत सी चीज़ें पनप गई
और पढ़ाई का इतना भार हो गया, क्योंकि पढ़ाई के प्रति इतने सेंसिटिव हो गए, क्योंकि यदि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे तो हम ऑफिसर बन जाएंगे, लाखों रुपए महीना मिलेगा, और यदि कमज़ोर रह गए तो चपरासी बन के रह जाएंगे। तो इस वजह से जैन पाठशालाएँ, उनमें पढ़ाना, रात्रि पाठशालाओं में सदाचार की शिक्षा देना संभव नहीं रहा था। और फिर कोरोना आ गया, तो अभी तो मंदिर ही बंद हो गए, पाठशालाएँ बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए। अब जो हमारी जीविका का इतना बड़ा साधन था कि जिस परीक्षा को पास करके हम लाखों रुपए महीना की नौकरी पा सकते थे, अब उसके प्रति भी लोगों के लिए ये नहीं रहा। अभी अभी हमारे राजस्थान बोर्ड में ये आया कि भाई विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है तो विद्यार्थियों को बुलाओ, भेज दिया था उन्हें घर। तो उनके माँ बापों ने कह दिया कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, कि एक साल बर्बाद हो जाएगा, कि हो जाए तो हो जाए। जिस पढ़ाई के प्रति इतने सेंसिटिव थे, इस कोरोना उसने उसकी भी परवाह लोगों की ख़त्म कर दी। तो अब ये धर्म की सुरक्षा कैसे होगी जब मंदिर ही में लोग नहीं आएंगे, जब पाठशाला में बच्चे नहीं आएंगे, तो ये पढ़ाई की व्यवस्था, उनमें ये संस्कार डालने की बात कहाँ से आएगी। लेकिन ये सामने जी आ गया कि हम अपने घर में बैठे बैठे, और सारी दुनिया में वो बच्चा भी अपने घर में माँ बाप के साथ बैठा रहे अपनी बैठक में, और वहीं हम उसे संस्कार दे सकते हैं, हम ये पढ़ा सकते हैं। तो ये जो पाठशाला चली हैं, जो हमारी एक क्लासें लगाई हैं धर्म की हैं, जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि 2000 लोगों के नाम आए हैं, कि 2000 लोग, मैंने 100 से ज़्यादा फैमिली में घरों में ये पाठशाला चल रही है। लेकिन वो वास्तव में 2 नामों के साथ, एक एक नाम के साथ 5-5 आदमी बैठे हैं, तो वे 10,000 हो गए। तो 10,000 लोग हम यहाँ घर बैठे में उन्हें सुना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, संस्कार डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने बच्चों को शुद्ध सदाचारी बनाएं। मांस मदिरा से दूर रखना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। हमने अपने ज़माने में देखा है कि रेलवे स्टेशन पर जाते थे ना, और नल से पानी भर के लाते थे, तो नल पर रूमाल लगाते थे पानी छानने के लिए, तो लोग हंसते थे। लोग हंसते थे तो हमें शर्म लगती थी, तो वहाँ से हम नल पे पानी पे छन्ना नहीं लगा सकते थे कि देखो छना पानी पिएगा, छना पानी पिएगा। और ऐसा कहते थे कि पानी में भी जो दोष निकालता है, मैंने पानी को भी छाना तो उसने दोष माना उसमें है, तो उसके भाग में कीड़े पड़ते हैं, ऐसी कहावत चलती थी। जल में दोष, कर्म में कीड़ा, देखिए पानी में दोष। वो हंसते थे। और आज हर आदमी छना पानी, और वो भी सनातनी कितना छना पानी, और जो पानी हम मुफ्त में भी नहीं लेते थे, और बहुत मुश्किल से कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी के भी कभी पैसा देना पड़ेंगे और लेंगे। और आज हम जूस लो तो वहाँ वो मिल जाता है 5 रुपये 10 रुपये में, और पानी लो उतना ही एक बोतल तो 15 रुपये, वो 20 रुपये नहीं लगते हैं। और फिर भी हम इतना दे के लेते हैं ना। तो ये छना पानी, अभी कोरोना आ गया है, दूर रहो। हमें माताओं बहनों की बहुत हंसी उड़ाते थे, ये छूताछूत मानती हैं, छूताछूत मानती हैं, धोती का धर्म, धोती का धर्म। अब वो धोती का धर्म कितना महत्वपूर्ण हो गया है। 7 हाथ दूर, 2 मीटर, 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर रहो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसने जो हमारा सात्विक जीवन था, जो सदाचारमय जीवन था, वो सात्विक और सदाचारमय जीवन एक कोरोना कहता है नहीं तो तुम मारे जाओगे, और वो भी कीटाणुओं से। हम कहते थे कि एक बूंद पानी में लाखों जीव हैं, तो हंसते थे लोग, कहाँ दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं। अब कुछ लोगों ने, हमारे पंडित जी थे अभिनंदन कुमार जी, तो उन्होंने क्या किया
कि वो एक लाए यंत्र और उस यंत्र से देखते थे तो जीवों पानी में कीड़े चलते दिखाई देते थे। गिलास पानी पीने का पानी आया और वो लगा के देखा, सूक्ष्म दर्शी यंत्र को लगा के देखा तो उसमें कीड़े चलते हुए दिखाई देते थे। लोगों को बहुत आश्चर्य होता, ऐसे दिखाना पड़ते थे। और आज अब ये कोरोना किसने देखा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने वो कोरोना देखा है? किसी ने देखा ही नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखा हो तो देखा हो, उसके फोटो बना बना करके तो टीवी पे दिखाते हैं कि वो कोरोना वायरस ऐसा है, उसको लाखों गुना बड़ा करके बताते हैं। इतना छोटा सा जीवाणु और वो जीव तेरे अंदर जाकर किस तरह करता है कि सारी दुनिया मारने के चक्कर में आ जाए। बेचारे पशु क्या करेंगे? तो ये जो कीटाणुओं से बचना, इसका जो अपने था बार बार हाथ धोना, रोजाना नहाना और बिना नहाए खाना नहीं, चौके में नहीं जाना, चौके की पवित्रता थी, खान पान में बनाने की थी। अभी कि हम कहते बाजार का नहीं खाना, बाजार का खाना त्यागो। अभी कहने लगे कोई बाजार का मत खाओ, घर में रहो और घर का बना खाना खाओ। ये की आवश्यकता है। हमारा सारा सदाचार, जैसे हमारी जैनियों की 3 बातें मुख्य मानी जाती थी कि रात्रि भोजन का त्याग, अनशन पानी का त्याग, और अब एक देव दर्शन के, भगवान के मंदिर के दर्शन की बात है। अब वो दर्शन की बात पे अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन 2 बातें तो इस जगत में जिनकी हंसी उड़ाई जाती थी, आज सारे जगत ने मान ली है। लंदन में अभी एक रिसर्च हुई कि आप सुबह 10 बजे के पहले और शाम के 5 बजे के बाद कोई डेयरी प्रोडक्ट मत लो, कोई अनाज की वस्तु मत लो, पानी लो, फल फ्रूट ले सकते हो। उन्होंने रिसर्च निकाली तो आपको कोई तो बीमारी नहीं होगी। बोलिए क्यों? कि जब तक सूरज का प्रकाश अच्छी तरह न आ जाए, सूरज के प्रकाश में जीव जंतु नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और उसमें रात्रि में उसके जाते ही बहुत हो जाते हैं। अब देखिए अपने था ना कि 2 घड़ी बाद खाना खाना, सूरज उगने के बाद, और सूरज अस्त होने के 2 घड़ी पहले, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है तो 48 मिनट हो गए, तो लगभग 1 घंटा पौन घंटा हो गया। सूर्य अस्त हो उसके पौन घंटे पहले खाना बंद हो जाना चाहिए। और कौन सा खाना? वो अनाज और डेयरी प्रोडक्ट, माने दूध दही, ये सब चीज़ें ये बंद हो जानी चाहिए। ये तो स्वस्थ रह सकता है आदमी। अब ये वही बात है फिर आज सामने आ गई हमारे लिए, खान पान की शुद्धि, बाहर जाना, एक दूसरे से दूर दूर रहना। क्योंकि हम जब खांसते हैं ना तो हमारे मुँह से वो छूक उड़ता है तो वो 1-2 मीटर तक चला जाता है। अब जोर से खांसते हैं, जोर से छींक आती है तो सामने वाला होगा तो उसको लगेगा, तो हमारा जुकाम उसे लग जाता है ना, तो वो कीटाणु से ही लगता है। तो इस तरह से एक कीटाणु का प्रसार जैसे होता है, माने ये आज समझ लो भाग्य से जगत मान्य ये बात हो गई है? अभी लोग अनछना पानी नहीं पीना, अनछना पानी नहीं पीना, लेकिन हम तो शुरू से ये कहते आए हैं कि बिना छना जल काम न लेंगे, कि हम बिना छने हुए पानी को काम ही में नहीं लेंगे। ऐसा नहीं 1 गिलास पानी तो आपने छना है, बहुत बढ़िया पी लिया बिस्लरी का, और बाल्टियों के बाल्टी पानी अनछना चाहे जैसा, और नहाने में, धोने में, कपड़े में डालने में, और घर के धोने में, सफाई करने में वो डाला, उसमें हजारों लाखों जीव थे, वे मरे। तो कहते नहीं, हम तो सारा पानी, जितना भी पानी का हम यूज करें वो भी छना शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तो रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का प्रयोग, समझे ना, ये हमारे जीवन में हो। और देखिए कि मंदिरों में
सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अभी कोरोना के लिए ना हॉल खोल दिए, माल खोल दिए, दुकानें खोल दी, बगीचे खोल दिए, और मंदिर नहीं बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा बंद है। क्यों? क्योंकि बगीचे में जाएंगे तो बगीचा बहुत बड़ा होता है, तो हम दूर दूर रह सकते हैं, ख्याल में आए ना। लेकिन मंदिर तो छोटे छोटे होते हैं, और वहाँ एकदम एक भीड़ एक साथ जाती है, तो वहाँ वो दूरी मेंटेन नहीं हो सकती है, ख्याल में आए ना। अभी सारे मंदिर मस्जिद जो भी हैं वो इतने विशाल नहीं है जितने लोग उनमें आते हैं, तो उनमें अलग अलग रह करके हम वो मेंटेन कर सकें। तो हम कहते वो शुद्ध सात्विक। तो जैन धर्म तो पहले ही कहता है कि हम तो हमारा आत्मा हम ही हैं, हमें मंदिर में जाकर उस आत्मा को याद करने की क्या ज़रूरत है। हम अपने घर में बैठ कर के भी कहीं भी एकांत में और उसकी आराधना कर सकते हैं, और जब आएगा तो वो भी खुल जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये शुद्ध सात्विक जीवन, शुद्ध सात्विक खान पान, ये सम्यक दर्शन के पहले आवश्यक है। जब तक इतनी शुद्धि और सात्विकता नहीं होगी हमारे जीवन में, तब तक हम धर्म की बात, तत्व की बात सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अब हमसे कहते हैं कि आप बच्चों की पाठशाला पढ़ाओ, प्रवचन नहीं करो, पाठशाला पढ़ाओ। अब हमने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चों के बच्चों को भी हम ही पढ़ाएं? तुम नहीं पढ़ा सकते, तुम नहीं पढ़ाओगे। क्यों? तीन पीढ़ियों को हमने पढ़ाया, और आज हमसे फिर अपेक्षा रखते हो। 85 वर्ष के हम हो गए, तो तीन पीढ़ियां हमारे सामने हमारी आ गई हैं, और उनको हमने पढ़ा के 1000 विद्वान तैयार हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव सिंह के ज़माने में तब कोई विद्वान उंगलियों पे गिनने लायक थे, वे भी स्वाध्यायी विद्वान थे नहीं थे, तब सब किया। लेकिन अब तो इतना है, तो इन बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा और उन बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ये तो हमारा नाम घोषित कर दिया उन्होंने सुबह, तो हम शाम को आ गए कि तुम्हारी इज्जत रखने के लिए। लेकिन अब हम कोई पाठशाला पढ़ाएंगे, रोजाना पढ़ाने का काम हम ये करेंगे? ख्याल में आए ना। इस गंभीरता से शुद्ध सात्विक जीवन, सदाचारी जीवन, शाकाहारी जीवन हमारा होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो प्रश्न तो वो पूछ सकता है। आनंद जी बोलिए। अगर हम पानी को छानते हैं तो वहाँ भी एक बूंद में 1000 जीव है, तो उन 1000 जीव की भी तो मुख्य होती है। मन नहीं पूछ रहा है कि पानी के एक बूंद में तो बहुत अनंत जीव होते हैं, हम छानने के बाद भी वो मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव हैं, तो उनके हम कैसे बच सकते हैं? बेटा जितने बचे उतना अच्छा है ना। हम जितनों को बचा सकते हैं उपयोग करेंगे। वो पानी जहाँ है वहाँ तो उन्हें रहना ही है, तो हम छान करके वो बाकी का पानी उस पानी में ही डाल देंगे, तो वो जिंदा रहेंगे, शांति से रहेंगे। और जब उसमें बहुत इतने जीव हैं तो हम उनके बचाने के लिए जितने अधिक बचा सकें उतना अच्छा है ना। इसलिए हम बचा नहीं सकते, बहुत है, कुछ ना कुछ तो मर ही जाएंगे। तो ऐसा सोच के हम सबके साथ पूरी निर्दयता तो नहीं कर सकते हैं ना। और फिर अपने स्वास्थ्य का भी तो हमें ध्यान रखना है। वो जीव हमारे अंदर सब जाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, पेट खराब होगा और हमें तकलीफ होगी। तो उनकी भी रक्षा की बात है और अपनी भी रक्षा की बात है। हमें अपने को भी बचाना है। अब आ गया ना, जरूरी हो गया, क्यों कि साहब उससे क्या होगा। तो इस तरह से अपने यहाँ ऐसा कहते हैं, दूध छन्ने पानी से पानी को छानना है। एक परत से छानते हैं तो बहुत से जीव उसमें रह जाते हैं, लेकिन दो से छानते हैं तो वास्तव में वो जो जितने जीव जंतु बड़े बड़े वे चले जाते हैं और 22 रस रह जाते हैं। तो उसके लिए फिर अपन उसमें प्राशोक करते हैं। तो प्राशोक करने में तो वे मर जाएंगे।
हमें साफ हो जाएंगे, लेकिन वो निरंतर पैदा होते रहते हैं। तो एक है तो एक के 10 और 10 के 100 होते हैं। तो हमें यदि वो एक रह गया और एक को हमने छान के ठीक करके और प्राशुक कर लिया, तो फिर 24 घंटे तक उसमें कोई जीव जंतु पैदा नहीं होते हैं। उसे हम पैक करके बढ़िया ढक के रखें। तो अपने यहाँ वो विधि है कि कम से कम हिंसा से हम अपना जीवन चलाएं। यदि पूरी अहिंसक नहीं रह सकते हैं तो कम से कम हिंसा से में हमारा जीवन चलाएं, उसकी विधि अपने यहाँ बताई है, इसलिए अपन को उसे अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा, बच्चे ने अच्छा प्रश्न किया। भैया ये पूछना चाह रहा था मैं कि जो अपन पानी का आपने बताया प्राशुद्ध करने का, तो कितनी की अवधि रहती है? आपने 24 घंटे बताई, तो इसमें कुछ और भी होता है क्या कि कम होती है इधर? यदि अच्छी तरीके से प्राशुक हो जाए और वो उस समय निर्जंतु हो जाए, जीव जंतु उसमें नहीं रहें, तो 24 घंटे तक उसमें जीव जंतु नहीं पड़ते हैं। लेकिन ढंग से ढक के रखना चाहिए। यदि नहीं रखेंगे तो पड़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से आकर जीव जंतु आ सकते हैं। इसलिए अपने यहाँ उस पानी की 24 घंटे मर्यादा मानी गई है। अपने दूध की भी 24 घंटे मानी है। क्यों? कि दूध में पानी होता है, तो जैसे पानी में जीव पड़ जाते हैं, फिर दूध में भी पड़ जाते हैं। तो अपन ने जो उसे जमा दिया, दही कर दिया, और 24 घंटे के भीतर ही उसे मक्खन निकाल के और घी निकाल दिया, तो उसे हम अठपहरा घी कहते हैं। तो वो हम कम से कम हिंसा में अहिंसक तरीके से हमने वो घी तैयार किया, तो वो फिर घी हम साल 6 महीना भी रख सकते हैं। और उसके हमारे साधु संत और जो हमारे त्यागी तपस्वी लोग हैं, वो उस तरह के घी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जैन दर्शन में अब पूरी तरीके से हम इस दुनिया में चारों तरफ जीव ही जीव से भरे पड़े हैं ना, तो नहीं बच सकते हैं। तो जितने बच सकते हैं उतना अधिक से अधिक हम अपने जीवन को, अपने जीव की हिंसा भी कम हो और हम भी सुरक्षित रहें उससे। अब ये वायरस से हमारी खुद की भी सुरक्षा का प्रश्न है। जब तक अकेले उनकी सुरक्षा के लिए हम समझाते थे तो आप हंस के टाल देते थे, और अब ये कहा गया तुम भी मर सकते हो, तो भी हम कहने लगे अब तो 85 वर्ष के हो गए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हम कहाँ परेशान हो। लेकिन कहते तुम नहीं, तुम्हारा घर एकदम साफ हो जाएगा, जितने भी घर में है सब एक साथ ही चले जाएंगे, तो हम ज़्यादा सीरियस हो जाए ना। हम अपने प्रति ज़्यादा सीरियस हैं, उनके प्रति हम सीरियस नहीं थे। तो अच्छी बात है, किसी भी तरीके से हम हिंसा से, असदाचार से, अशुद्धि से बचें तो अच्छी बात है ना। और ये बात हमारे अंदर में संस्कार में आ गई और समाज ने इसे सीख लिया, तो कल कोरोना नहीं रहेगा तब भी हम इसी सदाचार वाले जीवन से रहेंगे। और अभी सारा देश असदाचारी हो गया, तो हमें सदाचार पालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि 100 आदमी लौंछना पानी पी रहे और हम एक अकेला छानने मिले पिए, तो फिर वो हमारे निभाना बहुत कठिन हो जाता है। अब सभी पिएंगे तो फिर सारे पिएंगे, तो इस वजह से संस्कार ऐसा बन गया कि सभी शुद्ध सात्विक जीवन वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारी इस बात को सुनने के लिए भी जैन अजैन, दिगंबर श्वेतांबर, बिना किसी भेदभाव के सब आ रहे हैं ना। हिंदू मुसलमान सब पालन कर रहे हैं ना। उन जीवों की रक्षा के लिए जिस गौ माता का दूध हम सारे बचपन में पिया हमने ना, देखो अपनी माँ का दूध तो बहुत कम लोगों को मिलता है, जिनको मिलता भी है तो 6 महीना मुश्किल से मिलता होगा। लेकिन गौ माता का दूध तो हम हमेशा सारी ज़िंदगी पीते हैं। और फिर जब तक हमको दूध मिले तो दूध देवे वो, तो हम दूध पी जाएं, और जब नहीं मिले तो मार के खा जाएं। ये कहाँ का न्याय है? माँ के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? हम एक तरफ तो उसे गौ माता भी कहते हैं और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। तो सारे जीव जंतुओं के, उनके प्रति भी दया करुणा का भाव और अपनी सुरक्षा, दोनों दृष्टि से अहिंसक जीवन, शुद्ध सात्विक सदाचारी जीवन। और जिसे जो अपन कहते हैं ना कि ये महिलाएं बहुत शोध करती हैं, रसोई में किसी को आने नहीं देती, छूने नहीं देती, तो डॉक्टर लोग भी तो ऑपरेशन थिएटर में हमें कहीं आने नहीं देते। जैसे उनका ऑपरेशन थिएटर
बरक स्थल है और वहाँ वो निर्जंतु होना चाहिए, नहीं तो जो ऑपरेशन है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और मरीज मर जाएगा। तो हमारी माताएं बहनें भी, उनकी रसोई घर भी ऑपरेशन थिएटर जैसा है। और हमारा वो तो जाने दो, बाथरूम भी, क्योंकि बाथरूम में जीव जंतु रहेंगे और वे मरेंगे तो भी, और वो उससे हम बीमार पड़ेंगे, तो वो भी एकदम नीट एंड क्लीन। आज ये वातावरण बन गया है कि बाथरूम भी नीट एंड क्लीन रहे, रसोई भी नीट एंड क्लीन रहे, हम जहाँ बैठें उठें उस सब जगह एकदम अच्छी रहनी चाहिए। ये संस्कार बहुत अच्छा है, अहिंसा की दृष्टि से भी, जैन धर्म की दृष्टि से भी। और जब सारा देश पालेगा तो हमें भी पालने में सुविधा रहेगी। हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 50 लड़के तो वहाँ अनछना पानी पिए और गंदी गंदी चीज़ें खाएं, तो हमारा एक बच्चे को बचाना हमें बहुत मुश्किल पड़ता है ना। लेकिन यदि सभी लोग सतर्क रहेंगे तो हम अपने बच्चे को भी बचा सकेंगे और हम उसे समझा भी सकेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन पानी का बर्फ जमाते हैं हाँ। और उसको अगले दिन निकालते तो फिर वो छना हुआ बर्फ है कि अनछना? घंटे तक तो बेटा, यदि हम उसे शुद्ध छान कर निर्जंतु करके और फिर बर्फ जमाएं तो 24 घंटे तक उसमें जीव जंतु नहीं पड़ेंगे। और बर्फ़ तो जब उस फ्रिज में रहे, जब जम के रहेगा उसमें जीव जंतु पड़ ही नहीं सकते। वो तो साधारण पानी में पड़ते हैं, चाहे एकदम गर्म पर रखो तो नहीं पड़ते हैं और एकदम ज़्यादा ठंडा हो तो भी नहीं पड़ते, समझे ना। अपन एकदम ठंडा, एक सामान्य टेम्परेचर में जीव जंतु पड़ते हैं, तो जब बर्फ़ बहुत ठंडा होता है तो उसमें नहीं पड़ते हैं, और जब बहुत गर्म पानी होता है तो उसमें भी नहीं पड़ते हैं। इसलिए नहीं, वो बर्फ़ तो अच्छा ही है। और फिर बर्फ़ भी तो पानी करके लेते हैं, तो फिर छान लो यदि तुम्हारा टाइम ज़्यादा हो गया है तो। पंडित जी, हाँ, अपन ने नहीं खाएगा तो अनिष्टकारक कहलाएगा। तो फिर अगर दवाई में शहद डला है हाँ, और अपन दवाई खाएंगे तो पाप लगेगा? हाँ। सर, शहद के लिए हमारे पहले वैद्य होते थे ना, तो वे कहते थे कि शक्कर की चाशनी बनाकर और उसमें वो दवाई खाओ, समझे ना। अपने जितना भी आयुर्वेद है, जैन आयुर्वेद, जो हमारे जैनाचार्यों ने किताबें लिखी हैं, पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है किताब आयुर्वेद की, तो जहाँ वो शहद, अजैनी लोग शहद के उपयोग की बात करते हैं, अपने यहाँ उसे चीनी की चाशनी बनाकर उसमें लेने के लिए अपने वैद्य लोग बताते हैं, तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जैन, जय जैन। जैसे कि जमीकन खाने में पाप लगता है, हाँ। तो हम मूंगफली और हल्दी खाते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता? मूंगफली तो खोल के भीतर होती है ना, तो वो जमीकंद में नहीं रह गई, उसमें वो जमीकंद जैसा दोष नहीं है ना। अब हल्दी है तो हल्दी और सौंठ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कच्ची हल्दी में और सूखी जो हल्दी आती है वो, और जो अदरक की सौंठ, तो ये दोनों दवाई की जैसी हमारे प्रयोग में आती हैं और ये एंटीसेप्टिक होती हैं। इसलिए इन दो चीज़ों का अपने जैनियों में प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि वो कोई खाने जैसा नहीं खाता है उसे, समझे ना। जैसे आलू खाने जैसे खाते हैं ना, ऐसी कोई सौंठ नहीं खाता है। वो तो कोई डॉक्टर दवाई बताएगा और आपको उसके फायदे के लिए करते हैं, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। फिर भी जो नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। शुद्धि जैन उदयपुर। हाँ, बोलो बोलो। दादाजी, अगर मुझे आपके जैसा बनना है तो क्या करना होगा? क्या? अगर मुझे आपके जैसे बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने बहुत पढ़ाई की है बेटा, शास्त्रों का अध्ययन किया है, अपने गुरुजी से पढ़ा है, खुद पढ़ा है, सारी ज़िंदगी पढ़ने में लगाई है, तब हमको ये चीज़ प्राप्त हुई है। और शुद्ध सात्विक जीवन रखा है, खान पान पवित्र रखा है। तुम भी खान पान पवित्र रखो, अच्छी पढ़ाई करो, तो तुम भी हमसे भी अच्छी विद्वान बन जाओगी। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है क्या हम ही बन गए, तुम भी बन सकती हो। नमस्ते।